Elon Musk and artificial intelligence experts are calling for a 6-month pause in developing large-scale AI systems. ये लोग इतने एआई के अगेंस्ट में क्यों हैं? भाई, इलोन मस्क तो ओपनएआई का चेयरमैन था ना, लेकिन अब वो चैट जीपीटी का अगेंस्ट में कैसे चला गया? इसके लिए पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलोन मस्क ओपनएआई छोड़ क्यों दिया। 11 दिसंबर 2015 जब इलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कुछ लोग मिलकर ओपनएआई शुरू करते हैं। इलोन मस्क ने तो ये भी कहा है I am the reason OpenAI exists. तो भाई इन लोगों का झगड़ा कब हुआ? झगड़ा तो नहीं कह सकते। असल में इलोन मस्क चाहते थे कि ओपनएआई ओपन सोर्स रहे, सब लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाए, इसलिए नाम में भी ओपन वर्ड मेंशन है, ओपनएआई। इलोन मस्क ने देखा ओपनएआई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले काफी पीछे है, इसलिए वो ओपनएआई का सीईओ बनना चाहता था, मगर बोर्ड मेंबर और सैम ऑल्टमैन ये नहीं चाहते थे। अच्छा, मतलब ईगो प्रॉब्लम की वजह से ओपनएआई छोड़ दिया। तो इसके बाद फंडिंग कौन किया? फंडिंग देखा जाए तो गूगल का भी स्टेक्स है इसमें, मगर जो मेन फंडिंग है वो प्रोवाइड किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। 2019 में मिला $1 बिलियन का फंडिंग, फिर अभी रिसेंट 2023 में मिला $10 बिलियन का फंडिंग। अच्छा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों ने मिलकर बिंग बनाया और इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एआई रेस। गूगल ने बर्ड लॉन्च कर दिया, लेकिन इलोन मस्क का इससे क्या लेना देना? इलोन मस्क ये चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, मगर इस डील के बाद ओपनएआई सीक्रेटिव बन गया है। अब प्रॉफिट तो सबको ही सोचना पड़ेगा, मगर एक कंपनी है जिसने हटके काम किया है, उसका नाम है स्टेबिलिटी एआई। This company is great because that it's completely open source, meaning anyone can check the code and the data it was trained on, which is completely different approach from companies like Midjourney and OpenAI, who are much more secretive and closed about their software and AI. ये कंपनी अगर ओपन सोर्स है तो पैसा कैसे कमाता है? Emad plans on creating custom AI models for private companies like banks, hedge funds, or insurance companies. Basically, companies that can't use ChatGPT. देख के तो लग रहा है कि ये कंपनी सही काम कर रहा है, मगर बड़े कॉर्पोरेट्स इस टेक्नोलॉजी का अनफेयर एडवांटेज भी तो उठा सकता है ना, इसलिए तो एआई रेगुलेटरी लॉ बनाया जाएगा। एआई एप्लीकेशन का रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि AI का in general regulation. I would form a new agency that licenses any effort above a certain scale of capabilities and can take that license away and ensure compliance with safety standards. किसी को भी अपना डेवलपमेंट पब्लिकली अवेलेबल करना हो तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। The European Union too is working on an AI Act. It's called the European AI Act, the first law for AI systems in the West. It means the higher the risk, the stricter the regulation. India too is considering a regulatory framework for AI. And so in October of 2022, Stability AI raised $101 million in a round led by Lightspeed Venture Partners and Code Management. बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तो घुस चुके हैं, अब हमें भी इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट अस कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।